So, hello students, we will talk about nature and component of attitude. So, जब कभी हम एक दूसरे से बात करते हैं या कुछ कहते हैं तो कई बार बोलते हैं ना कि मैं ये सोचता हूँ, मुझे लगता है ऐसा होगा एंड दिस इज़ राइट थिंग. मीन these are your opinions, like what you think about certain things, event, people, right? And so it is not only your thoughts. When you you think that that you are right. When you are right, what you are thinking, then what happens is when someone else says that no you are not right, आप ठीक नहीं हो, ये ऐसा नहीं ऐसे होता है. तो sometimes so you are so strongly opinionated that कि आपको जैसे ही कोई उसको कन्फ्रंट करता है, बोलता है और आपको कहता है नहीं ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है आपको वो चीज़ बुरी लग जाए, जिसको हम बुरी लग जाती है. जब हमें बुरी लग जाती है, बुरी लगने का मतलब क्या है, इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं. आपको कई बार गुस्सा आ जाएगा किसी चीज़ को लेके. तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एटीट्यूड. एंड एटीट्यूड इज़ नॉट ओनली योर थॉट्स, दे हैव इमोशंस ऑल्सो. इमोशनल कंपोनेंट इज ऑल्सो देयर, राइट? अगर हम ये सोचते हैं बना कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं, या पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे ऐसे होते हैं ये लोग, या इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम बिहेव करेंगे. जब हम अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे और उस तरह की कोई चीज़ें होती हैं नहीं होती, तो इमोशनली वी आर ऑल्सो अटैच टू दैट कॉन्सेप्ट. तो उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं. सो अगर हम बात करें एटीट्यूड की, सो एटीट्यूड हमेशा ही किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को लेके होगा या इवेंट को लेके होगा. लाइक यू आर ओपिनिएटेड और यू हैव एन लाइक थिंकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स और सर्टेन पीपल. तो जिस चीज़ के बारे में हम एक एटीट्यूड रखते हैं या सोचते हैं, उसको हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना? तो सपोज़ हमको ये लगता है कि मेल्स ऐसे होते हैं, फीमेल्स ऐसे होते हैं, या पेरेंट्स ऐसे होते हैं. सो जिनके बारे में हम वो चीज़, ये सारी चीज़ें एक ओपिनियन रख रहे हैं, एक एटीट्यूड रख रहे हैं, उसको हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि उसके बारे में है वो सारी चीज़ें. देन जो सोचने का जो हमारा तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, जिसको हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बारे में जो भी हम पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह का भी हम सोचते हैं, भाई हो सकता है ना कि हमारा एक हो कि ये इस स्टेट के लोग लाइक यूपी के लोग इस तरीके से होते हैं, या हरियाणा के लोग इस तरह से होते हैं. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है कि हमें पता ही ना चले, कि हमें कोई फ़र्क हमें नहीं पता है कि वह कैसा है. तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी हमारा सोचना है यानी थिंकिंग है, उस थिंकिंग को हम कॉग्निटिव कॉग्निटिव आस्पेक्ट बोलते हैं एटीट्यूड का. और सिर्फ हमारा सोचना ही नहीं होता है, एज वेल एज उसमें कुछ इमोशनल कंपोनेंट भी होता है. तो क्योंकि हम, जैसे हमने पहले भी बात की, कि इमोशनल कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कि अगर उस चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो देयर आर समथिंग दैट इज़ इमोशनली वी आर ऑल्सो मे बी हैप्पी, मे बी like negative, whatever it is, depending on your cognition. So we call it affective aspect of the attitude. And third thing is, because we have some opinion, some thought in our mind, we are feeling certain in a certain way about that object. तो क्या हो सकता है कि हम उस पर बिहेव भी करते हैं. अगर मुझे लगता है हरियाणा के या यूपी के लोग ऐसे होते हैं, उनसे जब मैं मिलता हूँ तो एक सर्टेन तरीके से बिहेव भी तो करूँगा. हमें अगर मुझे लगेगा कि ये लोग बहुत अच्छे होते हैं तो मैं अच्छे तरीके से बिहेव करूँगा. अगर मुझे लगता है कि नहीं ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो मैं उनको अवॉइड करूँगा. तो दैट इज़ योर बिहेवियर. और उस बिहेवियर को हम बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड बोलते हैं. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं.
कॉग्निटिव यानी थिंकिंग वाला, अफेक्टिव यानी इमोशनल थिंग्स रिलेटेड टू दैट, एंड बिहेवियरल हाउ वी एक्ट based on that attitude. So there are three component in attitude, and we call it ABC, यानी affective, behavioral and cognitive component. It becomes easy to remember in that way. एक चीज़ और है, एटीट्यूड अपने आप में कोई बिहेवियर नहीं है और ना तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन एटीट्यूड में कॉग्निशन यानी थॉट्स और बिहेवियर दोनों इन्वॉल्व होते हैं. दैट रिमेन्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में है वो सारी चीज़ें, लेकिन हमें तभी पता लगेगा जब आप उसको एक्ट आउट करोगे. तो इट इज़ ए कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इट इज़ नॉट ए बिहेवियर थिंग. बट जब बिहेवियर में आता है तभी हमें पता लगेगा कि पर्सन का एटीट्यूड किस तरह का है. अब एटीट्यूड को दो और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हमें अलग करके इसको समझना पड़ेगा कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं. तो वो क्या हैं दो चीज़ें, बिलीफ एंड वैल्यूज़. बिलीफ भी तो हमारे थॉट्स ही होते हैं, हम बोलते हैं, एंड वैल्यूज़. दीज आर टू कॉन्सेप्ट्स दैट वी विल टॉक अबाउट राइट नाउ. तो बिलीफ क्या है? बिलीफ रिफर्स टू द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड and form the ground on which attitude stand, such as belief in God or belief in democracy as a political ideology. So belief is your cognitive component, only thought. एटीट्यूड में जैसे हमने बात किया था कि एटीट्यूड में आपका कॉग्निशन भी है, इमोशंस भी हैं और बिहेवियर भी है, लेकिन जब हम बिलीफ की बात करते हैं तो बिलीफ इज़ ओनली योर कॉग्निशन. उसमें आपके जो इमोशंस और वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं. दैट इज़ व्हाट बिलीफ इज़. तो ये डिफ्रेंशिएट करना हमें समझना बहुत ज़रूरी है. तो अगर हो सकता है आप किसी के बारे में कुछ सोचते हो, आपके थॉट के लेवल पे है, लेकिन इमोशनली और बिहेवियरली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो दैट इज़ द थिंग. बट आपका एटीट्यूड जो है वो सारा का सारा खड़ा हुआ बिलीफ के ऊपर ही है, क्योंकि आप एक सर्टेन तरीके से सोचते हैं तभी आप उस तरह से महसूस करते हैं और आपका बिहेवियर होता है. बेस जो है किसी भी एटीट्यूड का वो आपका बिलीफ सिस्टम या बिलीफ होता है. ठीक है. देन वैल्यूज़. तो वैल्यूज़ और एटीट्यूड और बिलीफ that contains should or ought aspects such as moral ethical values. One example of value is an idea that one should work hard, that one should always be honest because honesty is the best policy. Belief or attitude becomes an inseparable part of the person's outlook on life. Consequently, values are difficult to change. तो वैल्यूज़ क्या है? जैसा मूल्य जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, तो वैल्यूज़ क्या है कि क्या करना चाहिए. दैट इज़ रिलेटेड टू मॉरलिटी. यू कैन से व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड योर वैल्यूज़ आर ऑल्सो रिलेटेड टू बिलीफ. सो दे बिकम इनसेपरेबल, कि आप उनको अलग नहीं कर सकते. तो बिलीफ आपका सोचने का तरीका है, वैल्यूज़ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बेस्ड ऑन दैट यू कैन से दैट बिकम्स रूल्स इन योर लाइफ. बेस्ड ऑन योर बिलीफ यू क्रिएटेड सम रूल्स कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, वी शुड डू इट, वी शुड नॉट डू इट. सो दैट इज़ योर वैल्यूज़. अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा एटीट्यूड है वो क्या और कितना ज़रूरी है. क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं भाई? कुछ पर्पस तो होगा. क्या इस सोशल साइकोलॉजी में इसका क्या पर्पस है? अगर हम बात करें तो एक तो ये आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपने समझ लिया है, सुन लिया है अपनी फैमिली में कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की सिचुएशन में ऐसे लोग होते हैं, ये होता है, तो ये आपने रखा है. तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि यूपी वाले लोग इस तरीके से होते हैं तो आपका बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. तो दैट इज़ गिविंग यू ए बैकग्राउंड जहाँ पे जिसके बेस पे आप नई सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है ये आप सीख लेते हैं. It is like helping you to behave in a certain situations. Kind of mental blueprint आपके दिमाग में है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं तो ऐसा करेंगे. अब आपको इस कॉलेज के बारे में या स्कूल के बारे में बताया गया कि स्कूल ऐसा होता है, कॉलेज ऐसा होता है, तो आपको वहाँ ऐसे बिहेव करना होता है, आपने लर्न किया है. एंड देन व्हेन यू गो टू दैट प्लेस यू बिहेव अकॉर्डिंगली. एटीट्यूड हमें इस तरीके से हेल्प करता है.
तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि एटीट्यूड में अफेक्टिव यानी इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर 3 कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो लेकिन एटीट्यूड की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम बात, वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंपलिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी। तो let's talk about valence first. So valence is positivity or negativity. Valence like will tell you your attitude is positive or negative, because attitude can be of both kind. You are positive about something, you are negative about something. In your book there is an example related to valence कि suppose someone is asking you कि न्यूक्लियर रिसर्च करना ठीक है या नहीं है ना। तो या तो आप उसको पसंद करते हैं कि हाँ ठीक है, इट इज़ ए गुड थिंग, वी शुड कंटिन्यू विद इट। आइदर यू डोंट हैव एनी आइडिया, यू डोंट हैव एनी positivity or negativity towards the attitude, and then third thing is like you have negative, it is not good, we should not do it. So it tells you about how you feel about certain object means जो object of attitude है। तो valence tells you about the positivity, negativity और neutrality about any एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, यानी जिसको लेके ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को लेके हमारा एटीट्यूड बना हुआ है ना। तो दैट इज व्हाट वैलेंस इज। देन आता है एक्सट्रीमनेस। एक्सट्रीमनेस ऑफ एन एटीट्यूड इंडिकेट्स हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव एन एटीट्यूड इज। एक्सट्रीमनेस, वैलेंस बताता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और या न्यूट्रल है, एंड एक्सट्रीमनेस बताता है कि कितना है, यानी कि रेटिंग हो जाती है उसकी। One example for the same thing is because there are some people, they believe that other people are totally wrong. They don't have like, some people believe that others are totally wrong. Specifically if we talk about the religious group, and they are so extreme that they will try to kill others. So just like a different terrorist group, they think that other religions, other people, they don't have right to survive, we should kill them, right? So that is extremeness. So we have to understand that kind of negative impact attitude can create. Simplicity and complexity. Simplicity means attitude is simple, मतलब having one or two thoughts or related to that any object, but another is complex, like you have lot of like attitudes or thinking process related to the object. Just like suppose if we talk about politics, कि पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करें तो हम कहते अगर इफ़ वी आर सेइंग दैट कि बीजेपी इज़ ए गुड रूलिंग पार्टी एंड आई सपोर्ट बीजेपी, तो देन दैट इज़ वन एटीट्यूड, एंड द एटीट्यूड इज़ कि दे आर गुड, दे आर डूइंग गुड वर्क, राइट। तो विद इन दैट देर विल बी अदर एटीट्यूड ऑल्सो, जस्ट लाइक someone is saying BJP is doing good work for the foreign policy और हेल्थ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम किया है, एंड देन डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। सो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसके अंदर व्हेन यू आर सेइंग कि दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड। सो दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड you can say towards that particular political party. Simple thing is like if we talk about in certain person, suppose you are talking about Rahul Gandhi or Modi, and how you feel that about that, like what is your cognition, that is of cognition, affect and behavior related to that. So that is a simple one or two things are related to that object is there, so we call it simplicity and कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लेक्सिटी भी बोलते हैं क्योंकि मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। देन आता है अगला कॉन्सेप्ट है सेंट्रलिटी का। दिस रिफर्स टू द रोल ऑफ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन द एटीट्यूड सिस्टम
An attitude with the greater centrality would influence the other attitude in the system much more than non-central. तो अब सेंट्रलिटी मतलब केंद्र में क्या है, बेसिक सेंटर में क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बोलते हैं सेंट्रलिटी, उसको हम सेंट्रलिटी बोलते हैं। तो सेंट्रलिटी में जैसे महात्मा गांधी थी, वॉज बिलीविंग दैट कि अहिंसा परमो धर्मा, की अहिंसा ही हमें फॉलो करनी है, ठीक है। सो अब उनका जो अहिंसा का जो थिंकिंग है, एटीट्यूड है जिसको लेके, उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। चाहे वो खाना खाएंगे तो वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, अगर वो चलेंगे तो भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर वो बोलेंगे तो किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट इंडिकेट्स हाउ मच दैट एटीट्यूड it is in the central and affecting your total life. That is centrality. So that is what like different characteristics of attitude